इंडिया गठबंधन को लगा एक और बड़ा झटका। असदुद्दीन ओवैसी ने किया यूपी से बिहार तक उम्मीदवार उतारने का ऐलान। नीतीश और जयंत चौधरी के बाद अब ओवैसी बढ़ाएंगे इंडिया गठबंधन की टेंशन। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार इंडिया गठबंधन को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के दलों में बगावत का माहौल तो देखने को मिल ही रहा था, साथ ही जिस तरीके से अब उम्मीदवारी को लेकर जंग देखने को मिल रही है, उससे इंडिया गठबंधन की मुसीबतें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया। कुछ दिन पहले तक ये दोनों नेता इंडिया अलायंस की मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। इसके चलते इंडिया अलायंस थोड़ा असहज है और परेशानी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी भी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सूत्रों का कहना है कि यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली जैसे इलाकों में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। यूपी के अलावा बिहार के सीमांचल में भी ओवैसी की पार्टी फिर से कैंडिडेट उतारने वाली है। यहाँ पहले भी चुनाव में वो उतर चुके हैं। इंडिया अलायंस मुस्लिम वोटों पर भरोसा कर रहा है। ऐसे में ओवैसी की रणनीति उसे बड़ा झटका दे सकती है। सूत्रों के अनुसार ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 20 सीटों पर उतरने जा रही है। इनमें से पश्चिम यूपी की रुहेलखंड और पूर्वांचल की सीटें ज्यादा होने वाली हैं। इसके बाद बिहार की 7 सीटों पर एआईएमआईएम की नजर दिखाई दे रही है। बिहार में 2019 में ओवैसी की पार्टी ने महज एक सीट पर ही चुनाव लड़ा था। यही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पिछली एक सीट पर जीतने वाले ओवैसी इस राज्य में भी अपनी पैठ बनाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम की तैयारी मुंबई और मराठावाड़ा सीट पर भी चुनाव लड़ने की है। इसके अलावा तेलंगाना में भी हैदराबाद के बाहर भी विस्तार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। पड़ोस के ही सिकंदराबाद सीट से भी कैंडिडेट उतारा जा सकता है। हालांकि ममता बनर्जी के लिए थोड़ी राहत की बात होगी। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं उतरेगी। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उसने वहां से उम्मीदवार उतारे थे। यही नहीं, बिहार की किशनगंज सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट अख्तर इल ईमान को 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वो तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ जीत कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त उम्मीदवार की हुई थी। ये इकलौती सीट थी जहाँ से इंडिया अलायंस को जीत मिली थी। ऐसे में यहाँ से फिर से एआईएमआईएम के उम्मीदवार के उतरने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। दरअसल उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ ओवैसी की पार्टी की एंट्री से उनके समीकरण बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।